हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज द वीडियो नंबर 5 ऑफ एथिकल हैकिंग कोर्स, जिसमें हम काले लिनक्स बेसिक्स के बारे में जानेंगे, कुछ कमांड्स जानेंगे, उसके प्रैक्टिकल्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड वी विल सी सम कंटेंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट वन इज डीएनएस, डीएचसीपी, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट्स, काले लिनक्स, बेसिक कमांड्स ऑफ लिनक्स, प्रैक्टिकल्स में हम देखेंगे बहुत सारे कमांड्स हैं जो मैं आपको शो करने वाला हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आई हैव अ वेरी गुड वेबसाइट, एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड सीख सकते हैं काले लिनक्स से। सो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो मैं बीच में कहीं ना कहीं जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं बोलने वाला हूँ। मे भी शायद जब मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ लास्ट में, शायद उस टाइम पे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं डीएनएस से। डीएनएस क्या होता है? सो डोमेन, इट्स ए डोमेन नेम सिस्टम गाइज। डीएनएस क्या करता है कि हर एक डोमेन का, डोमेन इन द सेंस कोई भी वेबसाइट आप ले लीजिए, जैसे लेट्स से amazon.com है। तो एज ए ह्यूमन इंटरेक्शन हम उसे amazon.com के नाम से जानते हैं, बट डीएनएस उसे amazon.com के नाम से नहीं जानता है। वो उसे जानता है सिर्फ एक पर्टिकुलर आईपी से। तो अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं amazon.com, ब्राउजर में लिखते हैं amazon.com, राइट? तो वो एक्चुअल में बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या होता है कि वो सीधा भेजता है वेब सर्वर को कि यूजर ने amazon.com के लिए रिक्वेस्ट किया है। वेब सर्वर क्या करता है, डीएनएस सर्वर से पूछता है कि भाई ये जो amazon.com है, ये कौन से आईपी पे बेस्ड है। तो डीएनएस सर्वर के पास पूरा डेटा कलेक्शन रहता है और ये बताता है कि इस आईपी पे ये डोमेन होस्ट है इस टाइम, राइट? तो ये भेजता है वेब सर्वर के पास, तब जाके वो पेज लोड होता है, राइट? सो दिस इज द रोल ऑफ डीएनएस एक्चुअल। नेक्स्ट वन इज, आई होप कि डीएनएस आपको समझ में आया होगा, क्योंकि डीएनएस एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ये इट्स जस्ट बेसिक्स। अगर आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में जानना है तो प्लीज पिंग मी, प्लीज कमेंट ऑन दैट। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, particularly on only on DNS. Next one is DSCP. What is DSCP? It's a dynamic host configuration protocol. Guys, कभी भी आप सोचते होंगे कि एक्चुअल में आपको आईपी असाइन कैसे होती है, कौन सा सॉफ्टवेयर है या कौन सा प्रोटोकॉल है जो आपको आईपी असाइन करता है। सो दैट्स डीएससीपी। डीएससीपी जो सर्वर होता है वो एक्चुअल में आपको आईपी असाइन करता है। सो डीएससीपी क्लाइंट क्या करता है, फर्स्टली वो डिस्कवर करता है, वो भेजता है कि भाई हमें एक आईपी चाहिए एक्चुअल में। सो डीएससीपी सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाती है, देन डीएससीपी क्या करता है, ऑफर करता है कि हाँ ये आईपीज है, राइट? देन अगेन क्लाइंट उसे भेजता है डीएससीपी रिक्वेस्ट के लिए कि वो आईपी हमें दो। देन डीएससीपी अक्नॉलेज करता है और वो पर्टिकुलर आईपी डीएससीपी क्लाइंट को दे देता है, मींस एक यूजर को दे देता है। सो दिस इज द रोल ऑफ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन इज गाइज, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन थिंग्स हमारा फोकस क्या है कि पोर्ट एक्चुअल में है क्या, पोर्ट कितने टाइप्स के पोर्ट होते हैं और कितने एक्चुअल में ओवरऑल पोर्ट्स होते हैं। सो फर्स्टली वी विल सी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेटिंग डेटा। नेटवर्क हैव टू फॉलो दीज रूल्स टू सक्सेसफुली ट्रांसमिट द डेटा। सो बेसिकली क्या होता है प्रोटोकॉल? इट्स जनरली अ सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स है जो जो भी कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। अगर कोई भी पर्टिकुलरली नेटवर्क है तो उस पर्टिकुलरली रूल्स को फॉलो करेगा, तभी जाके उसका डेटा जो है ट्रांसमिट होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट अ प्रोटोकॉल। द नेक्स्ट one is ports. There are totally 65,535 ports which is available, and mainly near about 1024 which is registered keys, registered ports, right? So mainly guys, ports होते हैं क्या, एक्चुअल में क्या होते हैं? हर एक पोर्ट्स पे एक बेसिक सर्विसेज यूज होती है। लेट्स से आप यूज करते हैं एचटीटीपी। एचटीटीपी जैसे अगर आप ब्राउजर यूज करते हैं तो आप या तो वो वेबसाइट एचटीटीपी या एचटीटीपीएस में ओपन हो रही है, राइट? अब एचटीटीपी कौन से पोर्ट पे वर्क करता है? पोर्ट नंबर 80। एचटीटीपीएस कौन से पोर्ट पे वर्क करता है? 443। तो सभी सभी सर्विसेज के लिए एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर दिया गया है,
राइट। सो उस पोर्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से पोर्ट नंबर पे कौन सी सर्विसेज रन करती है। लेट्स अगर मैं आपको कहूँ 22, 23, 25 ये कौन सी सर्विसेज रन होती हैं, तो डेफिनेटली 25 पे एसएमटीपी होती है, 22 पे एसएसएच होती है, राइट। तो ऐसे करके आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा कि उस पोर्ट पे कौन से पर्टिकुलरली सर्विसेज यूज हो रही हैं। Next, ports are physical and logical connection between two or more system by which information is transferred, right? And it is of two types, TCP and UDP, right? सो गाइज अगर अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आपको लग रहा है कि एथिकल हैकिंग कोर्स के इसके बेसिक्स आपको क्लियर नहीं है, तो इससे पहले हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं जो कि बेसिक्स से है पूरे कंप्यूटर नेटवर्क से लेके अभी तक। सो यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक करिए और प्रीवियसली वीडियोस देखिए, क्योंकि 1 वीक में हम नियर अबाउट 2 to 3 वीडियोस ला रहे हैं। और आप अगर रेगुलरली फॉलो फॉलो नहीं करने जाएंगे तो यू आर गोइंग टू मिस दैट, क्योंकि एक ही टाइम में आप सोचो कि 2 घंटे 10 घंटे में अगर आप कर लो तो ये नहीं हो पाएगा। यू नीड प्रैक्टिस, और मैं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। So now next one is Kali Linux, which is the main thing. So Kali Linux is a Debian derived Linux distribution designed for digital forensic and penetration testing. So हम इस एथिकल हैकिंग में काली यूज करने जा रहे हैं। आप अगर उबुंटू है आपके पास तो आप उबुंटू यूज कर सकते हो, पैरेट है तो पैरेट कर लीजिए, मिंट है तो मिंट कर लीजिए, राइट। बट बेसिकली हम यूज करने जा रहे हैं काली, और मैं आपको ये रिकमेंड भी करूंगा कि आप काली यूज करिए। एंड इट इज मेंटेन एंड फंडेड बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा होगा, जो वीडियो नंबर 2 था, जिसमें हमने वर्चुअल बॉक्स और काली लिनक्स की हमने लैब सेटअप करवाई थी, तो वहाँ ऑफेंसिव सिक्योरिटी से हमने काली लिनक्स वर्चुअल बॉक्स के लिए डाउनलोड किया था। नेक्स्ट वन इज गाइज टीटीएल। टीटीएल क्या होता है? टाइम टू लिव। इट्स स्टैंड फॉर टाइम टू लिव। इट इज अ वैल्यू इन एन इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट दैट टेल्स अ नेटवर्क राउटर whether or not the packet has been in the network too long and should be discarded. So डेफिनेटली गाइज एक पर्टिकुलर वैल्यू हर एक के लिए है। अगर विंडोज के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि 128 अगर टीटीएल वैल्यू है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि हाँ वो शायद मे भी सिस्टम विंडोज हो सकता है। अगर मैं बोलता हूँ 32 है तो भी आप बोलोगे मे भी सिस्टम वो सिस्टम विंडोज हो सकता है। बट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे विंडोज के भी, राइट। 64 है तो आप मे भी आप बोल सकते हो शायद रिलेटेड टू लिनक्स, राइट। सो टीटीएल वैल्यू वी विल चेक इट व्हेन वी विल डू द ट्रेस रूट, राइट। नेक्स्ट है बेसिक कमांड्स। बेसिक कमांड्स लाइक एलएस। एलएस क्या, एलएस किस लिए यूज करते हैं हम? क्योंकि लिस्ट ऑफ फाइल्स हमें देखनी है, उस जहाँ पे प्रेजेंटली डायरेक्टरी है हमारी, उसमें लिस्ट ऑफ फाइल्स देखनी है। पीडब्ल्यू क्या है? ये वर्किंग कौन सी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको देखने के लिए यूज होता है। कैट क्या है? अगर कोई एक फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल है, अगर उसमें आपको देखना है कि एक्चुअल में उसमें डेटा क्या है, तो यू कैन जस्ट यूज कैट एंड द फाइल नेम। सी एच मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी फाइल का आपको परमिशन चेंज करना है तो यू विल नीड दैट। सी डी क्या है? सी डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर जंप करना है नेक्स्ट डायरेक्टरी में, या फिर आपको प्रीवियसली डायरेक्टरी में जाना है, सो इट्स वेरी हेल्पफुल। And the next one is apt-get update, apt-get upgrade, sorry, it's a small a, right? So these are the commands we will see. Also along with that also I will show many things. So next is how to change the permission of files. Guys, this is very important. So uh, आगे बढ़ने से पहले मैं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बिकॉज ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। मेरा मेरा मेरी चीज़ें अलग हैं, मैं जो कर रहा हूँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। सो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि हर एक फाइल के लिए एक्चुअल में 3 चीजें हो रहती हैं। उसकी क्या कंटेंट्स होते हैं? यूजर, ग्रुप और अदर्स, राइट। और उसकी परमिशन हमें हमें क्या परमिशन देनी है? रीड, राइट, एग्जीक्यूशन। सो दीज आर द 3 थिंग्स, रीड, राइट, एग्जीक्यूशन फॉर ईच ऑफ देम, फॉर द यूजर, ग्रुप एंड अदर्स। तो वो आपको डिसाइड करना है यूजर के पास कौन सी परमिशन रहनी चाहिए, रीड की रहनी चाहिए, राइट की रहनी चाहिए, एग्जीक्यूशन की चाहिए, या फिर तीनों की चाहिए। वैसे ही ग्रुप है और अदर्स है, राइट।
सो इसमें कुछ वैल्यूज होते हैं, रीड की वैल्यू होती है 4, राइट की होती है 2, एग्जीक्यूशन की होती है 1। सो यहाँ पे 7 टोटल, टोटल वैल्यूज जो होती हैं वो 7 होती हैं। तो अगर लेट से अगर आपने डबल 7 7 तीनों बार दे दिया राइट, तो वो रीड राइट एग्जीक्यूशन तीनों के लिए एप्लीकेबल हो गया है। मीन्स यूजर ग्रुप एंड अदर्स के लिए, जैसे भी अगर आप देना चाहें। नेक्स्ट अपन डिसाइड करते हैं, प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं। ओके लेट मी ओपन, या लेट मी ओपन दिस वर्चुअल बॉक्स। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक बार सेटिंग दिखा देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में सेटिंग कैसी है इसकी। जिन्होंने वर्चुअल बॉक्स में अभी काली लिनक्स सेटअप नहीं किया है, वो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप वर्चुअल बॉक्स में कैसे हमने काली लिनक्स को सेटअप करवाया है उसको देख लें। राइट, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमने नेटवर्क कौन सा किया है, नेटवर्क में क्या किया, क्या चीज़ें की है हमने। तो मैंने यहाँ पे नेट यूज़ किया है। नेट इसलिए यूज़ किया है कि अगर मेरे अ, जो विंडोज़ का होस्ट मशीन है उसमें अगर कोई आईपी पब्लिक आईपी है, तो वो आईपी मुझे नहीं मिलेगी इन द इन द काली ऑपरेटिंग सिस्टम। वो आईपी समथिंग होगी 10 डॉट समथिंग करके। बट अगर आप ब्रिज ब्रिज यूज करते हैं, ब्रिज नेटवर्क अगर आप यूज करने जा रहे हैं, तो एक्चुअल में जो आपके होस्ट की जो आईपी है नियर अबाउट उसी सबनेट की आपको आईपी मिलने वाली है काली में भी। बट मुझे वो नहीं करना है, मुझे नेटेड चाहिए, सेपरेट चाहिए। राइट, सो मैंने नेटेड सेलेक्ट किया है। ओके, आई एम गोइंग टू ओपन काली। एक बार फाइल परमिशन का मैं एक बार और बताऊंगा, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। आई होप दैट विल बी क्लियर, बट अगेन आई विल ट्राई टू मेक इट मोर बेटर। ओके लेट्स सी, हमारा काली स्टार्ट हो रहा है। सो गाइज, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो नीचे बटन है, प्लीज गो देयर एंड जस्ट हिट द रेड बटन, subscribe the channel, that will motivate me. Just hit the like button. And also guys, आपको कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, just please write down in the comment box. uh, from the upcoming Sunday we are going to be live, so जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो भी हम ट्राई करेंगे कि हर एक क्वेश्चंस को लें और सारी की सारी चीजें आपको बताएं। Okay, so we need to give the password Kali and Kali, so that's a very simple password. ओके, सो मैंने क्या किया है, मैंने फुल स्क्रीन किया है गाइज। मे बी आपका बहुत छोटा आ रहा हो काली, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ व्यू में जाना है, फुल स्क्रीन मोड करना है। राइट, होस्ट प्लस एफ देख रहे हैं यहाँ पे, जो होस्ट है वो एक्चुअल में आपका राइट कंट्रोल है। जो राइट कंट्रोल है आपका वो होस्ट है। तो राइट कंट्रोल एफ करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, फिर से राइट कंट्रोल एफ करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं स्विच कर रहा हूँ, सो यू कैन सी आप अभी मेरा फुल स्क्रीन है, करेक्ट। लेकिन अगर आप नीचे जाओगे ऐसे करके करोगे तो यहाँ पे, ओके इट्स नॉट कमिंग, हाँ अभी आ गया। ओके, सो यहाँ पे दोबारा व्यू है, दोबारा आप अगर फुल स्क्रीन पे मोड पे करते हो तो आपको ऐसा कुछ दिखता है। सो ऐसे करके आप अपनी स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द लैब। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कमांड हमारा है ls। ls क्या करता है एक्चुअल में, ये लिस्ट ऑफ फाइल्स दिखाता है। तो लिस्ट ऑफ फाइल्स हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, ये इतने सारे डायरेक्टरीज हैं। ये अगर फाइल्स कोई होगी तो वो भी दिखाएगा, एवरीथिंग इट विल शो। सो दिस इज द फर्स्ट कमांड। सेकेंड वन इज pwd। अगर आप कौन से, आपको नहीं पता है कि आप कौन से डायरेक्टरी में इस टाइम हैं, तो आप कैसे पता करोगे। सो इट्स वेरी सिंपल, pwd, दैट्स इट, and enter. So this time I am in the home of Kali, correct. नेक्स्ट वन है कि अगर मान लीजिए आपको किसी नेक्स्ट डायरेक्टरी में जंप करना है। मेरे पास इतनी सारी डायरेक्टरी हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, डेस्कटॉप है, लेट्स से मुझे डेस्कटॉप में जाना है, तो आई विल राइट cd एंड जस्ट desk DSK, एंड यू कैन ऑल्सो हिट द टैब बटन
Once you will hit the tab button, that's something you can see, it will come like that. So उसके बाद आपको एंटर करना है और आप दोबारा चेक कर सकते हो PWD। अब आप देखिए आप डेस्कटॉप में हैं, करेक्ट। मैं इसे क्लियर कर सकता हूं, आप क्लियर करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। PWD दोबारा देख लीजिए आप डेस्कटॉप में है, राइट। अब मैं क्या करता हूं कि मुझे कुछ फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ से आप एक फाइल कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए है विम है और एक नैनो है। तो पहले मैं नैनो से कर लेता हूँ। नैनो लेट से और फाइल का नाम दे दीजिए, लेट से मैंने फर्स्ट नाम दिया है sam.txt, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो हेलो दिस इज माय फर्स्ट फाइल, राइट। एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली, अगर आपको सेव करना है सेव करिए, वरना डायरेक्टली कंट्रोल एक्स भी अगर आप दबाते हो तो वो डायरेक्टली सेव हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट प्रेस कंट्रोल एक्स एंड इट इज आस्किंग फॉर द सेव वाई और नो। सो आई एम जस्ट writing y and enter. So now I want to see what are the contents written in that file. So I will just ls, right। यहाँ पे हमारी फाइल आ चुकी है sam.txt, आप देख सकते हैं। अब मुझे वो ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए हमने कमांड बताई थी कैट, कैट और फाइल का नेम, सो sam.txt एंड एंटर। सो सी हियर गाइज कि आप देख सकते हैं कि हेलो दिस इज माय फाइल, यही चीज हमने इस फाइल में लिखी थी, राइट। अब विम से कर लेते हैं, एक विम भी है, विम से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो विम कमांड यूज का आप यूज करेंगे विम और फाइल का नेम, जो भी आप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स से google.txt, मैं ये फाइल नेम बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब विम में क्या है कि आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार वर्ड पैड ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो ओके, राइट। सो अभी क्या है कि विम के लिए लेट मी मेक इट बिग। ओके, सो विम के लिए हम यूज करने वाले हैं एंटर। इंसर्ट के लिए आपको यूज करना है, अगर कुछ आपको लिखना है उसमें तो आपको प्रेस करना है आई, करेक्ट। आई प्रेस करने के बाद तभी आप उसमें लिख सकते हैं। तो हम इसमें प्रेस करते हैं, इसमें चलते हैं और इसमें लिखते हैं आई, लिखेंगे आई, राइट। आई करने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो यू हैव बीन हैक्ड, हैक्ड बाय साइबरसेक लाइव, राइट। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन। अब इसको सेव करना है, सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेस एस्केप बटन। आपको एस्केप बटन प्रेस करना है, आप एस्केप बटन दबाओगे, अभी कुछ नहीं हुआ है, करेक्ट। लेकिन इसके बाद क्या करना है, अभी आपको सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल आपको दबाना पड़ेगा कोलन एंड WQ, मीन्स राइट एंड क्विट। सो हमने क्या किया, कोलन WQ, दैट्स इट, एंटर। So the file name has been saved. You can check it. There is google.txt. Now we can save this. We can check what are the contents written in that google.txt. So here Google. Oh, sorry. Yeah. Oh. Okay. So here it is. Cat. So you can check it out. That hello, you have been hacked. Hacked by CyberSec Live. Right, guys. Now the next question is how you will see what are the permissions given to a particular file, right? So list of files, ls hyphen l file name। फाइल नेम क्या है अपना, कोई भी, अपने पास बहुत सारी फाइल है, अगर आपको फाइल नेम नहीं पता है तो जस्ट ls hyphen l, right? So you can see these you can check out these things, rwx, these things, right? So
The D is responding that it is a directory. Correct. So how you will identify and how you will change the permission? So let me clear these things to you. बहुत अच्छे तरीके से मैं एक बार बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है। तो एक्चुअल में हमने इसमें इसको बांटा है तीन तीन टाइप में, यूजर में, ग्रुप में एंड अदर्स में। राइट। अदर्स, ये तीन चीजें हैं। अब इन तीन चीजों के लिए हर एक पर्टिकुलर यूजर के लिए एक रीड है, एक राइट है, एक एग्जीक्यूशन है। करेक्ट। और उन सभी की एक पर्टिकुलर वैल्यू है। मींस अगर यूजर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूशन है कि नहीं, ग्रुप के लिए रीड राइट एग्जीक्यूशन है कि नहीं, अदर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूशन है कि नहीं है। राइट। तो एक पूरा RWE क्या बनेगा, एक पर्टिकुलर यूजर उसके लिए होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होगा या फिर अदर के लिए होगा। राइट। सो यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये तीन डॉट, ये RWN हाइफन, ये यूजर हो गया। ठीक है, ये यूजर के लिए है आपका। फिर उसके बाद क्या है, ग्रुप के लिए है। फिर उसके बाद आपका अदर्स के लिए है। राइट। अब हमें ये समझना है कि एक्चुअल में इनकी वैल्यू क्या है। तो अगर रीड की वैल्यू अपने देखें तो 4 है, राइट की वैल्यू देखें अपने तो 2 है, और एग्जीक्यूशन की वैल्यू देखें तो अपने 1 है। करेक्ट। तो मीन्स जो टोटल वैल्यू अपने पास होती है वो 7। अगर आपको यूजर को मान लीजिए, यूजर को अगर देना है, तीनों चीजें देनी है तो इक्वल में, मान लीजिए मैं यहाँ लेट सपोज कि यूजर, ग्रुप और अदर्स को मुझे इन तीनों को देना है भाई, पूरे इनको रीड राइट एग्जीक्यूशन तीनों देना है। राइट। तो यूजर को मैंने 7 दे दिया। 7 मीन्स रीड भी दे दिया मैंने, राइट भी दे दिया, एग्जीक्यूशन भी दे दिया। करेक्ट। और मान लीजिए मुझे ग्रुप के लिए देना है, मिडल वन के लिए, ग्रुप के लिए देना है मुझे ओनली रीड एंड राइट एक्सेस। रीड और राइट का टोटल कितना हुआ, 4 + 2 मीन्स 6। करेक्ट। एंड अदर्स के लिए मुझे सिर्फ देना है कि सिर्फ उसको एग्जीक्यूशन की परमिशन हो या फिर रीड की हो। तो लेट्स से मैं अगर 4 देता हूं तो उसके पास सिर्फ रीड की परमिशन होगी। अगर ऐसे ही अगर मैं कहता हूं आपको कि इसको सिर्फ परमिशन देनी है, यूजर को परमिशन देनी है सिर्फ राइट की, ग्रुप को परमिशन देनी है एग्जीक्यूशन की, एंड अदर्स को परमिशन देनी है रीड की, तो क्या होगा, यूजर्स को अपने ने दिया राइट का, ग्रुप को दिया अपनों ने एग्जीक्यूशन का, और रीड को मान लीजिए, सॉरी अदर्स को हमने ऑप्शन दिया 4 का। सो 2 और 4। राइट। अब चलते हैं प्रैक्टिकल में। तो अपने को चेंज क्या करना है, अपन एक एक फाइल पकड़ लेते हैं। लेट्स से हम पकड़ते हैं sam.txt। करेक्ट। अभी आप देख सकते हैं कि इनमें जो यूजर के लिए है वो रीड और राइट का एक्सेस है, ग्रुप के लिए जो है सिर्फ रीड का है, और अदर्स के लिए भी सिर्फ रीड का है। लेकिन मुझे इन सभी को रीड राइट एग्जीक्यूशन तीनों की परमिशन देनी है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, chmod। राइट। अब उसकी वैल्यू देनी है, परमिशन देनी है आपको। परमिशन कैसे देनी है मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ। chmod। राइट। फिर यहाँ पे आपको परमिशन का जो वैल्यू है वो देना है, परमिशन वैल्यू। फिर उसके बाद फाइल का नेम, जिस फाइल में आपको चेंजेस करने हैं, जिस फाइल के लिए आप पर्टिकुलरली दे रहे हैं, इसमें फाइल नेम। करेक्ट। तो इस टाइप से ये सिंटेक्स है, मैं ये यूज करने जा रहा हूँ। मैं रीड राइट और एग्जीक्यूशन तीनों चीजें देना चाहता हूँ, तो मैं 7717। राइट। सो 777 मैंने दिया, और फाइल नेम कौन सा है, sam.txt। जैसे ही टैब मारेंगे आप आ जाएगा। राइट। ओके, sam.txt, जस्ट एंटर। अभी हो गया। हाउ यू विल गेट टू नो दैट यहाँ परमिशन वो चेंज हो गई है। सो इट्स वेरी सिंपल, ls-l, और मुझे sam.txt में देखना है तो एंटर। अब आप ये ऊपर देख लीजिए और नीचे देख लीजिए। पहले क्या एक्सेस था, रीड राइट, रीड रीड। ठीक है। यूजर के लिए रीड राइट था, ग्रुप के लिए सिर्फ रीड था, और अदर्स के लिए सिर्फ एग्जीक्यूशन, सॉरी रीड था। राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, RWX RWX RWX, तो तीन है अपने पास, यूजर है, ग्रुप है, अदर्स है। ठीक है। तो यहाँ यूजर के लिए क्या दिया, RWX, मतलब तीनों दिया।
ग्रुप के लिए भी RWX दिया, एंड एट लास्ट हमने अदर्स के लिए भी फुल अथॉरिटी दे दी, रीड की भी, राइट की भी और एग्जीक्यूशन की भी। सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो चेंज द फाइल नेम। एंड लेट्स से गाइज, अगर आपको कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है काली लिनक्स में, सो लेट्स से आपको पाइथन इंस्टॉल करना है, राइट, या फिर आपको अपडेट करना है। तो मान लीजिए अगर आपको, मैं यूज़ करूँगा सूडो, सूडो आप यूज़ करिए, सब बेस्ट है, क्योंकि कभी कभी आप भूल जाते हैं कि शायद हमें रूट परमिशन नहीं है, इसलिए। सो sudo apt get and update, right? So once I will enter it, it will start updating the Kali Linux. Or if you want to upgrade it, just write down the upgrade. Once you will hit the enter, it will start upgrading. So these are the some kinds of, you can say, some of the basic commands. Okay guys, so it's time to show you that how you can learn more things in that. So I'm just giving you a hint, or you giving you a website that is very important for you. You can learn lot of things from there. So the website name is ss64.com. You can go there, just click on the SS64 on Linux if you want to learn this. So from here you can use any command. You have to do the practice if you want to, if you want your commands on Kali, correct? So अगर एक एक अच्छा आपको काली का एडमिनिस्ट्रेटर बनना है या फिर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना है, तो आपको एटलीस्ट कुछ फंक्शनैलिटीज पता होनी चाहिए काली लिनक्स की। सो दीज आर द सम कमांड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, और काफी कमांड्स हैं। आप अगर इतना भी सीख जाते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। So I hope guys you like the video, and from the next time we will come with the module 1, which is the ethical hacking course. So if you want to follow us, you can just follow on every platform. We are with the same name. हम एक साइबर सेक लाइव कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, या फिर फेसबुक, या फिर यूट्यूब। Everywhere we are with the same name, CyberSec Live. So guys, if you like the video, then please subscribe the channel and hit the like button. Bye bye, take care.